यमलोक के दरबार में चारों ओर गूंजते मंत्रों के बीच यमराज अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथों में काल चक्र था और सामने यमदूत मृत्यु का लेखा जोखा लेकर खड़े थे। सिंहासन के पास महारानी धूमोरना विराजमान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसे वह अब तक कह नहीं पाई थी। धीरे से उन्होंने यमराज की ओर देखा और कहा, स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? यमराज ने उनकी ओर देखा। पूछो प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, संकोच कहो। धूमोरना ने थोड़ा संकोच किया और फिर कहा, स्वामी, कई बार मैं देखती हूँ कि पति पत्नी एक ही छत के नीचे होते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। न वे साथ बैठते हैं, न एक दूसरे से संवाद करते हैं और न ही एक साथ सोते हैं। क्या यह सामान्य है? क्या इससे कोई बड़ा संकट आ सकता है? दोस्तों, हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूर्णतः सत्य जानने के लिए लास्ट तक देखें। चलो दोस्तों, कथा की ओर बढ़ते हैं। क्या इससे कोई बड़ा संकट आ सकता है? यमराज ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और एक गहरी सांस ली। धूमोरना, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गूढ़ है। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं होता, यह आत्मा का मिलन होता है। यदि इसमें दूरी आ जाए तो उसका प्रभाव न केवल इस लोक पर बल्कि परलोक पर भी पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। बहुत समय पहले पृथ्वी लोक पर सिद्धपुर नामक एक नगर था। यह नगर वैभव और समृद्धि का केंद्र था। यहाँ के बाजारों में स्वर्ण, रत्न और चंदन की खुशबू फैली रहती थी। नगर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी जहां अरिंदम नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी निवास करता था। अरिंदम न केवल व्यापार में कुशल था, बल्कि उसका हृदय भी उतना ही विशाल था। उसकी पत्नी कमला रूपवान, स्नेही और अपने पति के प्रति समर्पित थी। विवाह के प्रारंभिक वर्षों में दोनों का जीवन एक आदर्श की तरह था। हर कार्य साथ होता, हर भोजन संग किया जाता और रात्रि के समय एक दूसरे का साथ जीवन का सबसे मधुर क्षण होता। कमला प्रातःकाल उठकर आंगन में दीप जलाती और उसी समय अरिंदम पूजा अर्चना में ध्यान लगाते। दोनों की हंसी पूरे आंगन में गूंजती थी। एक दूसरे की आंखों में प्रेम का वही आलोक था जो प्रथम मिलन के समय था। समय का पहिया धीरे धीरे घूमा। अरिंदम का व्यापार बढ़ने लगा और व्यापार के साथ उसकी व्यस्तता भी बढ़ती गई। अब अरिंदम दिन भर व्यापारिक कार्यों में लीन रहता और देर रात घर लौटा। जब वह लौटा तब तक कमला दीपक बुझाकर सोने चली जाती थी। दिन पर दिन यह सिलसिला चलता रहा। कमला गृह कार्य में व्यस्त रहने लगी और अरिंदम व्यापार में। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद कम होने लगा। वह स्नेह और अपनापन जो कभी उनके बीच का सेतु था, अब दूरियों में बदलने लगा था। एक रात जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से आंगन को नहला रहा था, कमला ने हिम्मत जुटाई। अरिंदम देर रात घर लौटे थे और कमला उनके लिए भोजन परोस रही थी। स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? अरिंदम ने मुस्कुराते हुए कहा। पूछो कमला, क्या बात है? कमला ने और धीमे स्वर में कहा। क्या मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? अरिंदम ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। कमला, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। मैं व्यापार में व्यस्त हूँ और तुम्हारे लिए ही सब सुख सुविधाएं जुटा रहा हूँ। ये सब सांसारिक बातें हैं। कमला ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके हृदय में कहीं न कहीं एक खालीपन भरने लगा। वह जानती थी कि अरिंदम के शब्दों में सत्य था, लेकिन क्या प्रेम केवल सुख सुविधाओं से ही संतुष्ट होता है? उस रात अरिंदम अध्ययन कक्ष में जाकर शिव पुराण ग्रंथ पढ़ने लगे और कमला अकेली अपने शयन कक्ष में चली गई। दोनों के बीच वही दीवार थी जो कई महीनों से बनती आ रही थी। समय बीतता गया, लेकिन दूरी और बढ़ती गई। अब अरिंदम कभी कभी देर रात आकर बिना भोजन किए ही सो जाता था। कमला प्रतीक्षा करती थी, लेकिन संवाद अब और भी दुर्लभ हो गया था। कमला सोचने लगी, क्या विवाह का अर्थ केवल साथ रहना है या साथ जीना भी है? दृश्य हवेली के आंगन में कमला अकेली दीप जलाती है। एक दिन कमला ने आंगन में अकेले दीप जलाया और मन ही मन प्रण किया, यदि मेरे स्वामी मुझसे दूर हो रहे हैं तो क्या मैं भी स्वयं से दूर हो जाऊं? लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। समय बीतता गया। अरिंदम व्यापार में दिन ब दिन सफल होते गए, लेकिन उनके घर में एक अदृश्य सन्नाटा घर कर गया था। एक दिन सिद्धपुर नगर में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था करणेश्वर। करणेश्वर युवा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास और वाणी में ऐसा आकर्षण था कि नगर की स्त्रियां उसकी ओर सहज ही खिंच जाती।
वह अपनी मीठी बातों और सुंदर व्यक्तित्व से लोगों को रिझाने में निपुण था। सिद्धपुर के बाजार में करणेश्वर जब पहली बार आया तो उसने अरिंदम के प्रतिष्ठान को देखा और मुस्कुराया। यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी की पहचान करनी होगी। एक संध्या जब अरिंदम नगर के बाहर व्यापार के लिए गया हुआ था, करणेश्वर उनके घर एक सौदा करने के बहाने आया। हवेली के द्वार पर खड़ी कमला ने उसका स्वागत किया। मुझे अरिंदम जी से मिलना था, क्या वे घर पर हैं? कमला ने सिर झुका लिया। स्वामी नगर से बाहर गए हैं, आप कुछ समय प्रतीक्षा करना चाहें तो आकर बैठ सकते हैं। करणेश्वर ने भीतर प्रवेश किया। कमला ने अतिथि सत्कार किया और धीरे धीरे दोनों के बीच सामान्य वार्तालाप होने लगा। वह पहली मुलाकात नहीं थी। करणेश्वर बार बार किसी न किसी बहाने हवेली आने लगा। कभी व्यापार की चर्चा, कभी नगर की घटनाएं। अरिंदम की उपेक्षा के कारण कमला का मन पहले से ही अकेलेपन और रिक्तता से भरा था। अरिंदम के साथ जो संवाद सूख चुका था, वह करणेश्वर की बातों में पुनः जीवित होने लगा। एक संध्या जब करणेश्वर ने विदा लेते हुए कमला की ओर देखा तो कहा, आप जैसी सुंदरी के पास अरिंदम जी का अधिक समय न बिताना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके मन में करणेश्वर की बात गूंजती रही। समय के साथ करणेश्वर और कमला के बीच अनुचित संवाद बढ़ने लगे। कमला, जो अब तक अपने मन के भावों को दबाकर रखती थी, धीरे धीरे करणेश्वर की बातों में बहने लगी। कुछ समय बाद दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो पति पत्नी के विश्वास का उल्लंघन था। कमला को यह एहसास था कि वह अपने धर्म से डगमगा रही है, लेकिन करणेश्वर का आकर्षण इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाई। अरिंदम अभी भी इस भ्रम में था कि उसके व्यापार और धन के कारण उसका गृहस्थ जीवन सुरक्षित है। उसे इस बात का आभास तक न था कि उसकी अनुपस्थिति में उसके घर में एक ऐसा अदृश्य अंधकार प्रवेश कर चुका था जो उसके जीवन को तहस-नहस कर सकता था। कमला के हृदय में अब दो भाव उत्पन्न हो रहे थे, करणेश्वर के प्रति आकर्षण, अपने पति के प्रति अपराध बोध। लेकिन जब मनुष्य एक बार अधर्म के मार्ग पर बढ़ जाता है तो वापस लौटना कठिन हो जाता है। लेकिन नियति का न्याय हर क्षण उसके समीप आ रहा था। सिद्धपुर के व्यस्त बाजारों में, जहां दिन भर व्यापारियों की चहल पहल रहती थी, आज सुबह का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। पक्षियों की चहचहाहट के बीच अरिंदम के भव्य महलनुमा घर के द्वार पर एक साया धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। अरिंदम अपने कक्ष में सो रहे थे। उनके चेहरे पर व्यापार की चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। परंतु यह रात कुछ अलग थी। आधी रात को अरिंदम के सीने में अचानक एक तेज दर्द उठा। वह घबराकर उठे और पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। कमला, पानी लाओ। लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई न था। कमला अन्य कक्ष में सो रही थी। अरिंदम ने खुद उठने का प्रयास किया, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि वह बिस्तर से नीचे गिर पड़े। अरिंदम की सांसें तेज हो रही थी, परंतु उनका समय समाप्त हो चुका था। अचानक उनके कक्ष में दो विशालकाय यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में यमपाश था, एक ऐसा पाश जो आत्मा को शरीर से अलग कर देता है। अरिंदम, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरिंदम की आत्मा धीरे धीरे उनके शरीर से अलग होने लगी। जैसे ही उनका शरीर निष्प्राण हुआ, पूरा कक्ष मौन और ठंडा हो गया। कमला जब सुबह उठी तो उसने अरिंदम को निर्जीव अवस्था में पाया। उसकी चीख से पूरा सिद्धपुर जाग उठा। दूसरी ओर किंतु अरिंदम का सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ था। उनकी आत्मा को यमराज के दरबार में अपने कर्मों का लेखा जोखा देना बाकी था। यमलोक के दरबार में चारों ओर सन्नाटा था। दिव्य और गंभीर वातावरण में केवल यमराज का सिंहासन और उनकी दहाड़ सुनाई दे रही थी। दरबार में यमदूतों ने एक आत्मा को सामने लाकर खड़ा किया। वह आत्मा और कोई नहीं बल्कि सिद्धपुर के व्यापारी अरिंदम की थी। यमराज ने कालचक्र को हाथ में घुमाते हुए अरिंदम की ओर देखा। उनके नेत्र अंगारों के समान जल रहे थे। यमलोक के सेवक एक विशाल ग्रंथ सामने लेकर आए, जिसमें अरिंदम के पूरे जीवन के कर्म लिखे थे। यमराज ने ग्रंथ को खोला और पढ़ना प्रारंभ किया। सिद्धपुर का सम्मानित व्यापारी, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, अपने माता पिता का सेवक। परंतु अचानक यमराज के स्वर में कठोरता आ गई। परंतु तुम्हारे पुण्य कर्मों के विपरीत तुम्हारे पाप अधिक हैं। अरिंदम, अरिंदम की आत्मा कांप उठी। भगवान, मैंने तो किसी का अहित नहीं किया, सदैव धर्म का पालन किया, सच्चाई के मार्ग पर चला। धर्म का पालन? तुमने अपने ही गृहस्थ जीवन का विनाश किया। तुमने अपनी पत्नी कमला की भावनाओं की अवहेलना की।
अरिंदम चकित होकर बोला, स्वामी, मैंने तो केवल व्यापार में समय बिताया, मैंने कभी जानबूझकर उसे दुखी नहीं किया। यमराज का चेहरा और कठोर हो गया। अरिंदम, यह दोष केवल कमला का नहीं है। उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। तुमने गृहस्थ धर्म के महत्वपूर्ण नियमों को तोड़ा। पति का धर्म केवल धन कमाना नहीं होता, पत्नी के साथ संवाद, स्नेह और विश्वास भी उसका एक अनिवार्य अंग है। भगवान, मैंने यह कभी जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा करें। यमराज ने काल चक्र को घुमाया और दरबार में उपस्थित यमदूतों को आदेश दिया, अरिंदम और कमला को अग्निकुंड में डालो। जब तक उनकी आत्माएं शुद्ध न हो जाए, तब तक इन्हें वहां जलाया जाएगा। यह अग्नि उनके पापों को भस्म करेगी और आत्मा को उस बोझ से मुक्त करेगी जो उन्होंने अपने जीवन में एक दूसरे पर डाला था। अग्निकुंड का दृश्य, प्रायश्चित की ज्वाला। यमदूतों ने अरिंदम और कमला की आत्मा को पकड़कर यमलोक के अग्निकुंड की ओर बढ़ाया। उसकी चीखें गूंज रही थी, परंतु वह प्रायश्चित कर रही थी। अरिंदम की आत्मा अग्नि के पास पहुंचते ही चीख उठी, कमला, मुझे क्षमा करो, यह सब मेरी भूल थी। कमला की आत्मा ने आंखें खोली और अरिंदम को देखकर कहा, स्वामी, मैंने भी अधर्म किया, परंतु यह अग्नि हमें शुद्ध कर देगी। अग्निकुंड की ज्वालाएं तेज हो गयी और दोनों आत्माएं उसमें जलने लगी। यह कथा सुनकर धूमोरना की आंखों में अभी भी अरिंदम और कमला की कथा का असर था। उनकी सांसें तेज चल रही थी। धूमोरना धीरे से सिंहासन के समीप आई। उनके मन में असंख्य प्रश्न थे, लेकिन एक प्रश्न ने उन्हें विचलित कर दिया था, स्वामी, क्या सच में पति पत्नी के बीच की छोटी सी दूरी इतना बड़ा पाप बन सकती है? यमराज ने गहरी सांस ली और उनकी ओर देखा। धूमोरना, संसार में सबसे पवित्र और गूढ़ संबंध पति पत्नी का होता है। यह संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी होता है। धूमोरना का स्वर कांप उठा, पर स्वामी, अरिंदम ने तो व्यापार किया, धन कमाया और अपनी पत्नी को सभी सुख सुविधाएं दी। क्या इतना पर्याप्त नहीं था? यमराज ने काल चक्र की ओर देखते हुए कहा, नहीं धूमोरना, गृहस्थ जीवन में सबसे आवश्यक चीज है समय, प्रेम और संवाद। धन, वैभव और भौतिक सुख एक क्षणिक आभूषण है, लेकिन सच्चा आभूषण है परस्पर विश्वास और आत्मिक जुड़ाव। यमराज ने अपना त्रिनेत्र खोला और उसमें अरिंदम और कमला के जीवन की छवि पुनः उभर आई। देखो धूमोरना, अरिंदम की मृत्यु के बाद न केवल उसका जीवन नष्ट हुआ, बल्कि कमला की आत्मा भी अधूरी रह गई। उनके बीच की संवादहीनता और दूरी ने दोनों के लिए पाप का कारण बनाया। धूमोरना की आंखों में आंसू छलक पड़े। स्वामी, क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, प्रायश्चित है, लेकिन उसे स्वयं जीवन काल में करना पड़ता है। जब पति पत्नी एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, संवाद करते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, तब जीवन पुण्यकारी बनता है। धूमोरना ने विनम्रता से सिर झुका लिया। स्वामी, मैं सदा आपके साथ रहूंगी, आपके हर सुख दुख में सहभागी बनूंगी। हम दोनों के बीच कभी कोई दीवार नहीं खड़ी होगी। यमराज के मुख पर हल्की मुस्कान आई। धूमोरना, यही गृहस्थ धर्म का सच्चा रूप है। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े होते हैं, तो न केवल उनके जीवन का उद्धार होता है, बल्कि वे इस लोक और परलोक में भी आनंदित रहते हैं। सिंहासन से उठते हुए यमराज बोले, यह कथा अपृथ्वी लोक तक जाएगी। इसे सुनकर मनुष्य अपने जीवन में संतुलन और प्रेम बनाए रखेंगे, ताकि उनके पापों का भार न बढ़े। धूमोरना ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, क्या यह कथा किसी को बचा सकती है? यमराज गंभीर स्वर में बोले, हाँ धूमोरना, जो इस कथा को सुनकर समझेगा, उसका जीवन और परलोक दोनों संवर जाएगा। यमदूतों ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, हम इस कथा को पृथ्वी पर प्रसारित करेंगे, ताकि मनुष्य इसके महत्व को समझें और गृहस्थ धर्म का पालन करें। यमराज के शब्द अब आकाश में गूंजने लगे। पति पत्नी के बीच संवाद की कमी सबसे बड़ा शोक है और उनके बीच प्रेम सबसे बड़ा पुण्य। यमराज ने धूमोरना की ओर देखा, जो दरबार में यह सब देख रही थी। धूमोरना, यह कथा केवल अरिंदम और कमला की नहीं है, यह हर उस दंपति की है जो संवाद और स्नेह के अभाव में धीरे धीरे अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का संतुलन ही गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर यह संतुलन टूट जाए, तो गृहस्थ जीवन केवल एक छाया मात्र रह जाता है।
जो पाप और अविश्वास को जन्म देता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन साथी को उपेक्षित न करें। पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक भी होता है। यदि एक दूसरे की भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया तो जीवन में पाप और पतन अवश्यंभावी है। धूमोरना, इस कथा के माध्यम से तुम समझ गई कि क्यों पति पत्नी का स्नेह, संवाद और समय देना इतना आवश्यक है। यमराज की वाणी में अब शांति थी। धूमोरना ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, आपकी कथा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं इसका पालन अवश्य करूंगी। यमलोक में मंत्रों की ध्वनि पुनः गूंजने लगी और दरबार का वातावरण पवित्रता से भर गया। धूमोरना ने यमराज के चरणों में प्रणाम किया और उनके साथ उनके सिंहासन के समीप बैठ गई। यमलोक में पुनः शांति छा गई